नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है और देखो, इन ए लैंग्वेज सर्वे ऑफ students of a college Jaipur, it was found that अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ रखा है, एक दो बार ध्यान रखना। इट वॉज फाउंड दैट It was found that 900 students know English, 900 students know English, 1200 students know Tamil, और क्या है 750 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 750 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 450 students know English and Tamil, 450 students know 450 students know English and Tamil, English and Tamil, 450 students English and Tamil, 300 English and Hindi, English and Hindi, and Hindi, 300 students know English and Hindi, 200 Tamil Hindi, Tamil Hindi and Hindi
तमिल एंड हिंदी। और क्या है 150 स्टूडेंट्स नो ऑल 3 subjects language, then find लिख लो, नोट कर लो जब तक। देन फाइंड। अब देखो हमें फाइंड क्या क्या करना है, 3 पार्ट्स में फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। थर्ड पार्ट इज एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हमें फाइंड करना। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी रखा है। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ भी रखा है। अब देखना इधर, डायग्राम बना ले सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा था ये। 3 सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते चलो, और उससे पहले देख लो इधर कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे है। क्वेश्चन को हमेशा पीछे से फिल करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो, नाइन 900 इंग्लिश, देखते रहना अच्छे से कोई वर्ड भूल ना जाए, तमिल, और 750 ये। नेक्स्ट बार जो क्या कहता है कि 450 इंग्लिश तमिल, फिर 300 इंग्लिश हिंदी, आगे देख लोगे अपने आप ही, और 200 ये, और 150 ये वाला पार्ट। ठीक है, देन फाइंड ये। सबसे पहले तो बोले इसको फिल करो डायग्राम को, कि डायग्राम के अंदर ये तो है यूनिवर्सल सेट, लेट 3 लैंग्वेज, सॉल्यूशन में चल रहा है ध्यान रखना, लैंग्वेज कौन कौन से हैं, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी, तीनों का सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा लेट, जो कर लिया अपन ये लेट। ठीक है, अब आ जाओ, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, हिंदी,
तीनों सब्जेक्ट हो गए। अब इन तीनों को फिल करना है बस कि कौन सा क्या सब्जेक्ट है, हो ही जाएगा कंप्लीट ही। तीनों के वैल्यू रख दो, क्या क्या है, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। ठीक है, तो देखो इसके वैल्यू क्या क्या आएगी। तमिल वाले में देखो कितने हैं वो देखो आप, तो तमिल, इंग्लिश, देन तमिल और देन हिंदी, तीनों सब्जेक्ट को लिख दिया अपन एज इट इज। सबसे पहले कोशिश क्या करो कि तीनों का कॉमन पार्ट देखो कि तीनों का कॉमन पार्ट क्या है। तो तीनों का कॉमन पार्ट है 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, तीनों लैंग्वेज उनको पता है। तो 150 है तीनों लैंग्वेज का कॉमन, यानी इसकी वैल्यू क्या है 150, इसकी लैंग्वेज है 150। ठीक है, सेकेंड वाले पे आ जाओ। 150 स्टूडेंट नोट, ठीक है लैंग्वेज। 200 तमिल एंड हिंदी, 200 तमिल एंड हिंदी, तो तमिल और हिंदी 200 से बोला 150 तो हो चुका है, तो कितना बचा, बोला केवल 50 तो बचा, ये कितना हो गया 50। ठीक है, जितना हो चुका है उसके अलावा जो बचेगा, डिसजॉइंट सेट है ना, ये पार्ट है पूरा मिला के 200। ठीक है, चलो और देखो 300 इंग्लिश एंड हिंदी, 300 इंग्लिश एंड हिंदी 300, तो 150 तो हो रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 150, तभी तो मिलकर आ जाएगा 300। और देखो 450 इंग्लिश एंड तमिल, 450 इंग्लिश एंड तमिल 450, 150 हो रखा है, तो ये मिलेगा आपके पास में 300 और ये मिलकर बन जाएगा 450। देख लो आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। और क्या है, $750 स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं 750, तो 750 में से 150 150 350, तो कितना बच गया, ये बच गया 350, क्योंकि 350 और 350 700, 7 ही चाहना, 750 लाना है, सॉरी 750 लाना है। ये कितना आएगा 350 नहीं, ये आएगा आपके पास में 400, तो ये है 400। और देखो उसके अलावा 1200 तमिल, 1200, 300 200 500, कितना बच गया 700। 700 और 500 1200। ठीक है, तमिल भी हो गया और साथ में हिंदी भी हो चुका है। इंग्लिश में आ जाओ। 900 इंग्लिश में 900, 150 150 300 और 300 600, टोटल कितना बच गया 300। ये सारी की सारी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम को समझ गए, और अब तो बस क्या इनकी बस वैल्यू लिखनी है। अब तो केवल इनकी वैल्यू लिखनी है बस। फर्स्ट पार्ट ओनली हिंदी, इसका मतलब क्या हुआ,
ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी वाले कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको? ये तो है हिंदी वाला, ओनली हिंदी। और कोई सब्जेक्ट्स या और कोई जो भी है तमिल और हिंदी में से कुछ भी नहीं, ओनली हिंदी, तो केवल कितना है 400। तो ये रिजल्ट आ गया 4। अच्छा ये ध्यान रखना, इसके कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं आगे चल करके बीएससी बाद में कोई जैम वगैरह का या कुछ और एग्ज़ाम देते हो ना आप लोग, तो इसके 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से कर लेना इन टॉपिक को। सब में एक ही फॉर्मेट लगाना है। अभी 2 क्वेश्चन देख लेना, दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहा होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे पता है, जिसके अंदर ये छोड़ देगा वैल्यू, किसी में ये छोड़ देगा, ये देगा ही नहीं, किसी में ये नहीं देगा, किसी में ये नहीं देगा, किसी में ये नहीं देगा। और मत दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? जो नहीं देगा उसको अपन x मानेंगे, जो नहीं देगा उसको अपन x लेट कर लेंगे। पर लेट तो कर ही सकते हैं ना अपन, लेट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? तो लेट तो कर सकते हैं वाकई में, और लेट भी मैथमेटिक्स से इसलिए अपन कर रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स नहीं है ना सब्जेक्ट अपने पास में, तो लेट भी नहीं कर सकते। सुने होगा किसी के मुंह से कि आर्ट्स में लेट कर लेते हैं, कि लेट वो था, वो मस्जिद वहाँ पे स्थित है, या फिर वो मंदिर वहाँ पे स्थित है। तो मैथ्स में ही केवल लेट भी कर सकते हैं। तो जो नहीं देगा, जैसे ये नहीं दे रखा है तो इसको अपन मान लेंगे लेट, ये नहीं देगा इसको मान लेंगे अपन लेट। आ जाओ, देखो ओनली हिंदी हो गया। सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज पहले तो 1 लैंग्वेज इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना 1 लैंग्वेज, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। कोई फिक्स थोड़ी कर दिया कि 1 लैंग्वेज ही, एटलीस्ट। अच्छा एटलीस्ट वर्ड आ रहा है क्या? एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, यानी 1 लैंग्वेज तो जानता ही हो। बोला 1, बोला ये है एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या? एटमोस्ट 1 लैंग्वेज है 300। ये बोला एटलीस्ट भी है, एटमोस्ट भी है। बोले ये भी एटलीस्ट एटमोस्ट है, ये एटलीस्ट एटमोस्ट है। बोले 2 लैंग्वेज है, ये भी है और ये भी है। इन्हें बोला कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट तो 1 है ही ना, एक लैंग्वेज को तो जानता ही है। बोले इन सभी में से ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा काउंटिंग है जो एटलीस्ट नहीं रखता हो? बोले सभी रखता है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं इसके अंदर जो एटलीस्ट नहीं रखता हो। क्यों? बोले बीच वाला। बोले ये तो और अच्छी बात है, एटलीस्ट तो है ही, मैक्सिमम 3 लैंग्वेज जान रहा है वो, तो 1 तो लैंग्वेज तो जानता ही है एटलीस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी का सम, यानी सभी को ऐड करेंगे। 3 और 700, 300 300 700 150 150 50 150 150 50, अब फिर साथ में 400 इन सबको ऐड कर दो। टू 2050 क्या? स्टूडेंट्स, एस लगा देता हूँ मैं आगे। 2050 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में किसके लिए? इसके। एक थर्ड पार्ट बोला और बच गया। बोले जैसे 2 पार्ट हुए हैं वैसे ही बोले थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट कैसे होगा? एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 2 लैंग्वेज इक्वल्स टू। अब 2 लैंग्वेज वाला बताओ, एटलीस्ट वाला। बोला अब ये तो नहीं आएगा। अब 2 लैंग्वेज में बोला एक तो 300 आएगा, एक तो है 300 प्लस फिर है 150 150 50 150 150 50 150 150 और फिर साथ में 50 इक्वल्स टू। चलो इतना ही तो आएगा। एटलीस्ट 2, अब 2 लैंग्वेज जानता हो, बोला ये 2 एटलीस्ट एटमोस्ट, ये 3
ये भी 2 लैंग्वेज, ये भी 2 लैंग्वेज, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी 650 स्टूडेंट्स थ्री 650 स्टूडेंट्स। समझ गए? इतने स्टूडेंट हैं 650। तो इसी टाइप से क्वेश्चन अपन और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ध्यान रखना कि अब इस टाइप की वैल्यू नहीं देगा, यानी दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इंग्लिश और तमिल का कॉम्बिनेशन हटा दे, इंग्लिश तमिल का कॉम्बिनेशन नहीं दे। हो सकता है इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन नहीं दे, ये कॉम्बिनेशन नहीं। हो सकता है तीनों का ही नहीं दे, हिंदी तमिल इस तीनों का ही कॉम्बिनेशन नहीं दे आपके पास में। हो सकता है इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है ये आपके पास में नहीं दे, हो सकता है तमिल के लिए नहीं दे, कुछ भी कर दे। तो इतना ही आज की क्लास में, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब इनमें से कुछ नहीं देगा तब। ठीक है, थैंक यू।